दोस्तों आज हम जानेंगे कि अब कल से बाजार के हाल या उसकी चाल कैसी हो सकती है चार्ट बेसिस पर। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो, उसमें जो है हमने ये दो लाइन मार्क किया था कि यहाँ से निफ्टी डाउन आ सकती है और निफ्टी सेम उसी लाइन को हिट करी, बिग हिट करते ही निफ्टी पूरी क्रैश हो गई। यही हाल निफ्टी बैंक का रहा, सबका रहा। जैसा हम वीडियोज बनाते आ रहे हैं लगभग मार्केट वैसी ही चल रही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में भी वर्क करती है। ठीक है, अब देखते हैं कल से बाजार का रुझान क्या रह सकता है। हम चार्ट को दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम पर खोलेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो से डिस्क्लेमर है कि वीडियो किसी प्रकार से ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है, सिर्फ हम डिमांड सप्लाई जोन के आधार पर मार्केट कैसे रह सकती है उसके बता रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी 50 में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहाँ एक सप्लाई जोन है। हाँ दोस्तों, हमारे जो नए भाई बहन है, डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है वो सारी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अगर हम मार्क करते हैं तो इस एरिया में निफ्टी 50 में एक सप्लाई जोन है, थोड़ा ऊपर ही चलता है, वो प्राइस से टेस्ट होता है कि कहां से प्राइस मार्केट डाउन हो सकती है। ठीक है, यहां पर निफ्टी 50 ने एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन बना दिया है। क्या है वो एरिया? 23,348 है, तो मैं 50 देता हूं। 23,350 से लेकर के 23,277 है, तो इसको आप 75 मान सकते हैं। 275 के आसपास ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है। सप्लाई थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई प्राइस किसी सप्लाई जोन है, अगर कोई प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, सप्लाई जोन को हिट करती है, अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो वहां प्राइस डाउन आ सकती है। तो उस अगर थ्योरी के हिसाब से हम बात करें तो क्या बात कर सकते हैं कि अगर निफ्टी इन केस इस एरिया तक जाती भी है तो यहाँ सप्लाई जोन है। अभी के प्राइस से ये सप्लाई जोन काफी अच्छा लगा क्योंकि लेगआउट करने के लिए अच्छी है। तो यहाँ से मुझे लगता है निफ्टी में अगेन प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ सकता है। वैसे कुछ एरियाज और है, इनको भी हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। जैसे कि निफ्टी में एरिया है, हमने ऐसे इसको इसलिए इसको देखा है क्योंकि ग्रीन कैंडल है, बेस है, ये बेस कैंडल बनते बनते रह गई, बेस नहीं बन पाई नो डाउट, लेकिन फिर लगाउट यहीं से आई, मतलब कह सकते हैं एक एरिया है ये। ठीक है, अगर इस एरिया को मैं मार्क कर भी सकता हूं, वो लगभग एरिया ये है, क्या है, यही कुछ आ रही है, लगभग क्या आ रही है 23,216। यहीं से भी निफ्टी 50 में हो सकता है दबाव देखने को मिले हमको। बाकी ये जो ऊपर की एरिया है ये इसके कंपेयर में ज्यादा बेटर ये एरिया नजर आ रहा है। मतलब ऊपर निफ्टी में बैक टू बैक हर्डल है, नीचे मैं किसी भी डिमांड जोन की तरफ नहीं जाने की कोशिश करूंगा। अगर डिमांड जोन वर्क करते हैं तो मार्केट में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जीवन में भी ये चीज हमारी होती है, लाइफ में भी होती है जो अनएक्सपेक्टेड है। हो गई तो इसका मतलब नहीं सोचे कि काश ऐसा किया तो ऐसा होता, नहीं जी नहीं, वो सब वो कहने वाली बातें होती हैं। तो डिमांड जोन पे अभी भी प्रेशर है। ठीक है, अब बात आते हैं सपोर्ट निफ्टी 50 में। तो दोस्तों देखिए, जो सीधी सी बात है, सपोर्ट के नाम पर तो मुझे निफ्टी 50 में कुछ दिखता ही नहीं है चार्ट बेसिस पर, कहीं भी देखें। इसके पहले कोई भी सपोर्ट निफ्टी 50 में नजर मुझे नहीं आता है। मैं इसको बॉडी टू बिग मार्क करके चल रहा हूं, बाकी बिग टू बिग क्या होगा, कैसे क्या होगा, वो उस समय के प्राइस इंडेक्स होगा। यहां पर यही देखेंगे रैली बेस्ड डिमांड जोन है। आवश्यक नहीं है कि अगर निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आए तो यहीं से आके बहुत बड़ी कुछ वो हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या सेलिंग प्रेशर लगता है कि ये एक बार को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर निफ्टी में बात करें तो दोस्तों, अगर मेरा जो विचार है चार्ट हिसाब से तो 22,825 और नीचे क्या है 22,643, मतलब मोटा मोटा बात करें तो 22,825 से पहले कोई भी सपोर्ट मुझे निफ्टी में नजर नहीं आता है। और ऊपर के एरियाज में अगर निफ्टी जाने की कोशिश करती है तो हर एक एरियाज में स्मॉल टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है जो अगेन पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी 50 को लेकर मेरा व्यू अभी फिलहाल बियरिश है, मुझे निफ्टी कमजोर लगती है। आपको क्या लगती है कमेंट करके बताया करिए। अब दोस्तों हम आएंगे निफ्टी मिड कैप देखेंगे। अगर हम निफ्टी मिड कैप में आते हैं तो यहां पर जैसे निफ्टी में सप्लाई जोन था, वैसे डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी मिड कैप में भी यहां पर एक सप्लाई जोन है। डेली के टाइम फ्रेम पर मैं सीधे मार्क कर दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर हमारे पास में एक यहां पर सप्लाई जोन हमारे पास में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
ये सप्लाई जोन दोस्तों हमारा यहाँ पर है, कहाँ तक है, वो एरिया कहाँ है, निफ्टी मिड कैप में एक एरिया आ रही है 12,390 से लेके 12,354 के बीच में। यहां पर एक डेली के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है और लगाउट कैंडल काफी अच्छी है। अगर मिड कैप भी ऊपर जो कोशिश करती भी है तो इस सप्लाई जोन से अगेन इसमें नीचे के लिए प्रेशर बन सकता है, डाउन साइड मार्केट कोशिश कर सकती है। अगर हम आते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, चलिए हम एक बार 125 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। अगर दोस्तों हम 125 टाइम फ्रेम पाते हैं तो डेली पर एकदम टॉप एरिया रहा, वहीं पर 125 मिनट है। अगर 125 करें कंसीडर तो हमारा सप्लाई जोन यहीं कहीं से स्टार्ट हो जाता है। यहां से देख सकते हैं या यहां पर आप यहां पर देख लीजिएगा, 1 आवर पर भी मिलेगा, 2 आवर पर, मतलब इन किन्हीं एरिया से 12,318 12,390 से भी सप्लाई जो स्टार्ट है यहाँ पर मिड कैप में। मतलब सीधा दबाव दिख रहा है निफ्टी मिड कैप में कि इस एरिया मार्केट जाती है तो प्रेशर इसमें रहेगा नीचे आने के लिए। तो मतलब ऊपर के लिए कहीं भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाने ही नहीं दे रही। प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन जाए कैसे, समस्या ये आ रही है। अभी आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप में ये सब जो एरियाज हैं, ये सब जो एरिया है यही अपने आप में ऐसी है जो कि हो सकता है अगेन डाउन करने की कोशिश करें 12,150 के आसपास जो भी एरियाज हैं। मतलब ओवरऑल निफ्टी मिड कैप के लिए भी मेरा व्यू बेरिश है। कहां तक, अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन है जो कि हो सकता है एक बार छोटी सी उछाल देने की कोशिश करे। एक तो 1 आवर पर यह है, बट मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा और देखूंगा कुछ और अच्छा मिले। 2 आवर पर भी मिल रहा है, अच्छी बात है। अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पर जाते हैं 125 पर। अगर हम तो 125 पर दोस्तों ये डिमांड जोन नजर क्या आ रहा है निकल के, ये आ रही है निफ्टी मिड कैप में, जो थोड़ा सा एक बार हो सकता है सपोर्ट करने की कोशिश करे। इसको देखेंगे उस समय डिसाइड हो पाएगा मार्केट के हिसाब से। 11,860 से लेके 11,754 के बीच में एक यहाँ डिमांड जोन है निफ्टी मिड कैप में। मतलब निफ्टी मिड कैप नीचे आती है तो ये डिमांड जोन से एक बार छोटा सा हो सकता है अप मूव आने की कोशिश हो। कहां तक, अगर यहाँ बन जाता है सप्लाई जोन तो यहाँ तक हो सकता है जाने की कोशिश करे, फिर डाउन आए, ठीक है, फिर टेस्टेड हो जाएगा, फिर अभी भी नहीं रुक पाएगा तो फिर बचा क्या। उस हिसाब से फिर अगर देखें तो निफ्टी मिड कैप में एक ये लोअर लेवल जो निकल के आ रहा है, ये एक आपने देखा यहाँ पे 1 आवर का निकल रहा था, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के कंपेयर में ये ज्यादा ठीक है क्योंकि वो सीधी इस बात हो डेली के आसपास में आ रहा है। बाकी जब सबका व्यू बेरिश है तो डिमांड जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो फिलहाल अगर मिड कैप में आए तो कहाँ जाएं, हाथ जोड़ ले क्या जोड़ ले, कुछ है ही डिमांड जोन। ये डिमांड जोन जिसका डिस्कस हमने आपसे किया था प्रीवियस वीडियो में, 2-4 वीडियो पहले, यहीं से मिड कैप ऊपर जा सकती है, वहीं से मिड कैप ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस डिमांड जोन के पास में आते हैं तो डिमांड जोन को इस वीक में टेस्ट कर दिया, कहानी तो इसकी भी खत्म हो गई है। कहाँ पे मैं जाऊं, देखिए अभी के प्राइक्शन से, जब प्राइक्शन चेंज हो जाएगा तो उस हिसाब से चीज चेंज जाएंगी। अभी के प्राइक्शन से बात करें तो मुझे मिड कैप में ये एक एरिया कहीं निकल के आ रही है भाई। चार्ट ही सुप्रीम है, चार्ट ही सुप्रीम। हम चार्ट के आधार पर ही तो करते हैं कोई एनालिसिस। अब ये नहीं कि चार्ट कह रहा है कि यार वो तो बहुत दूर है, क्या इतना मिड कैप गिर जाएगा, कोई कहेगा कि चार्ट बहुत दूर इतना गिर सकता है। मुझे भी थोड़ा सा अचंभित होता है चीज देख करके, लेकिन चार्ट तो यही कह रहा है कि मिड कैप में 10,970 के पहले कोई अच्छा डिमांड नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो चिन्ह देखेंगे, निफ्टी मिड कैप का हो गया हमारा। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में अगर हम आते हैं दोस्तों तो निफ्टी बैंक में भी लकीरें लगातार खींची हुई हैं, लक्ष्मण रेखा हर जगह खींची हुई है, मार्केट उनको ब्रेक नहीं कर पा रही है। इसमें भी अगर हम आते हैं तो पहले आते हैं सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट क्या इसका निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक का। सपोर्ट कैसे निकलेगा, जहां पे डिमांड जोन होगा। मैं पहले तो एक काम करता हूं, कुछ लाइनों को हटा देता हूं, सबसे अच्छा काम तो पहले होता है क्योंकि लाइनें ज्यादा होती हैं तो उससे क्या होता है, पहले तो एक सपोर्ट यहां पे हम लेके चल रहे थे 46,500 वाला कि 47,500 कि 47,500 के पहले कोई भी डिमांड जोन निफ्टी बैंक में नहीं है। तो जी हाँ, 47,500 के पहले नहीं है। अगर निफ्टी बैंक वहां से गिरते हुए यहां आ सकती है
तो निफ्टी बैंक को अगर गिरना रहेगा इतना सा, तो उसके लिए कोई सांस भी ले ले थोड़ी लंबी सी ना, तो निफ्टी बैंक इतना गिर जाती है, इतनी इसकी क्षमता है। लेकिन यहां तक आ सकती है क्योंकि मार्केट बेरिश है, सप्लाई जो कर रहे हैं, लेकिन यहां से सडनली ऊपर चला जाए इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि और जो फैक्टर हैं वो उस समय देखना पड़ेगा। इतना अच्छा भी डिमांड जोन वो नहीं है, क्योंकि प्रैक्शन वहां पे अच्छा नहीं है। प्रैक्शन क्यों अच्छा है? स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो जोन है वो एक बार लगभग यहां से एक बार चल गया है, आप देखेंगे थोड़ा ऊपर से। फिलहाल 47,500 तक जब तक निफ्टी नहीं है तब तक हमारा व्यू, मेरा व्यू मतलब मेरा व्यू, आपका क्या, आप कमेंट करेंगे। मेरा व्यू क्लियर कट निफ्टी बैंक के लिए बेरिश है। मुझे आश्चर्य नहीं होता है कि किसी दिन निफ्टी बैंक में अगर 1000-1500 पॉइंट फिर एक बड़ा करेक्शन हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा निफ्टी बैंक को लेकर के। स्मॉल टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो निफ्टी बैंक ने भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक ये छोटे छोटे सप्लाई जोन क्रिएट किए हुए हैं। मैं इस बात कर रहा हूं, रैली बेस ड्रॉप का। स्मॉल टाइम फ्रेम है तो आवश्यक नहीं कि बहुत अच्छा हैंडल करें, लेकिन जब मार्केट सेलिंग में होती है तो सेलिंग में सप्लाई जोन स्मॉल टाइम के फ्रेम पे कई बार अच्छे वर्क कर जाते हैं, और जब बाइंग का होता है प्रेशर तो स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड अच्छा वर्क कर जाते हैं। उस आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक में यहीं पर हमको एक सप्लाई जोन दिखता है। कहां पे है? 48,860, 48,700। इसको मैंने इसलिए किया कंसीडर क्योंकि इसकी रेंज भी बहुत छोटी है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, कि देखते क्या होता है। रेंज छोटी मतलब नहीं ट्रेडिंग करना, रेंज छोटी का मतलब यह है कि इसका जो वारा नारा होगा वो जल्दी हो जाएगा, 10-15-20 मिनट के अंदर हो जाएगा इसका। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, हमने निफ्टी बैंक के हम इस एरिया को भी अब नहीं भूल सकते हैं। इन केस ऊपर जाती है तो अभी तो यही जाने में इसको लोहा लगने वाला है, इतना आसान नहीं निफ्टी बैंक के लिए ऊपर जाना पड़ा। ऊपर जाने तो इसको बहुत जोर आएगा, नीचे खिसकना चाहे तो बहुत आराम से खिसक सकती है। फिर हर डाला गया 49,654 से लेके 49,534, फिर हर डाला गया, बैक टू बैक हर डाला है। मतलब निफ्टी बैंक के लिए भी मेरा व्यू फिलहाल अभी के हिसाब से 47,500 तक तो क्लियर मेरा व्यू बेरिश है। यहां तक आराम से हो सकता है निफ्टी बैंक ऐसे फिसल जाए और आ जाए, ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी मार्केट सुप्रीम उसको देखेंगे, यहीं से सडनली ऊपर चली जाए इसके चांसेस कम लगते हैं, और भी डीप आ सकती है। निफ्टी बैंक अगर 47,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहां तक आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके दरवाजे थोड़ी सी धीरे धीरे अब बंद हो रहे हैं ऊपर जाने वाले। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू वॉच करेंगे, प्राइसिंग चेंज होगा उस हिसाब से फिर हम वीडियो बनाएंगे। अभी के हिसाब से मेरा ये व्यू है। ठीक है, निफ्टी बैंक हो गया, क्या बचा? सेंसेक्स। अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में आते हैं तो जैसे निफ्टी बैंक में निफ्टी में सप्लाई जोन था, वैसे ही सप्लाई जोन यहां पर था, बस उसमें हमने मार्किंग ऐसे किया था, और शायद हमने सेंसेक्स का आपसे डिस्कशन नहीं किया था। अगर हम डिस्कस किया होते तो इसकी मार्किंग ऐसे भी कर सकते थे। प्रॉपर एंट्री हुई सेंसेक्स की सप्लाई जोन में, और वहीं से सप्लाई जोन से आ रहा है। जब सप्लाई जोन से नीचे आ रही है कैंडल, तो व्यू वैसे भी मेरा बेरिश है पैटर्न के हिसाब से। सेंसेक्स में भी कोई डिमांड जोन अगर देखते हैं तो क्या कोई है इसकी रक्षा करने के लिए? इसकी रक्षा का इसका ढाल कौन बनेगा? तो सेंसेक्स में अगर आता है, अगर चलो हम बिग टू बिग लेके चलते हैं, बॉडी नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट वहां है नहीं सेंसेक्स। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन यहाँ पर है, लेकिन क्या वो पास में है? जी नहीं, अभी दूर है। एक जो डिमांड जोन है भी थोड़ा, वो है 75,304 पे डिमांड जोन है, अब आ रही है सप्लाई जोन से सेंसेक्स आ रहा है। तो ओवरऑल मेरा व्यू सेंसेक्स को लेकर क्लियर कट बेरिश है, जब तक कि 75,304 तक सेंसेक्स नहीं आता है। ओवरऑल दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर आपसे चारों इंडेक्स डिस्कस किए, चारों के चारों का अगर हम चार्ट के हिसाब से आप मेरा विचार जाने तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा व्यू सभी इंडेक्स के लिए क्लियर कट बेरिश है कि नीचे तो जा सकते हैं, ऊपर जाने में थोड़ा सा इनको तकलीफ हो सकती है। अभी बाकी दोस्तों, मार्केट इज सुप्रीम। बाकी दोस्त धारे हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स की एनालिसिस की वो ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये क्या है, हम डिमांड सप्लाई जोन बेसिस पे ऑब्जर्व किए कि मार्केट आगामी दिनों में कैसी रह सकती है, इसीलिए इसको वीडियो को आप देखें। बाकी दोस्तों,
अगर हमारी मेहनत, हमारे प्राइसन, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दें। और अगर हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सदैव याद रखें कि मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए कोई पोजीशन। ध्यान रखो, टिप्स रहे बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।